राजन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उज्जवल भविष्य था। उसका एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने भले बड़ी संपत्ति ना जोड़ी हो, परंतु अपने बेटे और बेटी को शिक्षित करने की तरफ विशेष ध्यान दिया। एक ही कमरा था, उसमें ही एक किनारे पर रसोई थी। कमरे के बाहर आगे खाली पड़ी जगह में शौचालय और स्नान घर बना हुआ था। ये खाली प्लॉट और इसमें बना एक कमरा राजन के पिता की पुश्तैनी संपत्ति थी। इस एक कमरे के अलावा और कुछ निर्माण करने लायक आय कभी राजन के पिता की नहीं हुई थी, लेकिन इतनी दुर्लभ परिस्थिति में भी राजन ने सीए की परीक्षाएं पास की, जो सभी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण था। राजन ने अपनी किताबों के अलावा अन्य किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, जिसका असर ये था कि राजन हद से ज़्यादा सज्जन था। लेकिन आज उस खाली प्लॉट पर एक सुंदर घर था। इसके लिए राजन की अपनी कमाई तो नहीं, लेकिन राजन का सीए होना जरूर जिम्मेदार था। राजन के नौकरी लगने के बाद ही राजन के पिता सुरेश ने भी अपनी मुनीमगिरी की नौकरी छोड़ दी थी। वैसे भी एक लड़की की टाल पर मुनीमगिरी करके कोई खास तनख्वाह तो मिलती नहीं थी। राजन सुहाग सेज पर प्रतीक्षा कर रही सुमेधा के निकट आया। सुमेधा भी सीए थी। दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। बढ़िया तनख्वाह थी दोनों की ही। उन दोनों का मिलन दोनों को एक स्वरूप के समान लग रहा था। हालांकि दोनों पहले से ही प्रेम संबंध में थे, तो दोनों के मध्य की दूरियां और मर्यादाएं तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दोनों के लिए ये रात खास थी, क्योंकि आज दोनों ने एक दूसरे का वर्ण सामाजिक परंपराओं के अनुसार किया था। उनका कमरा भी उनके स्वरूप के समान ही अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। फूलों से पूरा कमरा और सुहाग से सजी थी। कमरे में मध्यम प्रकाश फैला था। दोनों एक दूसरे से बस आंखों से ही बात कर रहे थे, और आंखों से ही राजन ने सुमेधा के समक्ष अपना प्रणय निवेदन किया। फिर दोनों अब जब एक दूसरे को पा चुके थे, तो एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। राजन जैसे ही सुमेधा के निकट गया, तो सुमेधा के शरीर की गंध ने राजन के नथुनों को उद्दीपित कर दिया। लेकिन जिस गंध से राजन को मदहोश हो जाना चाहिए था, उस गंध से राजन एकदम से घबरा सा गया। उसे ये गंध जानी पहचानी लगी। हाँ, कभी ये गंध उसके इस कच्छ और उसके जीवन का हिस्सा थी। जब भी रात्रि में ये सुबह नहाने के बाद राशि उसके पास आती थी या कमरे में भी आती थी, तो ये ही गंध उसके दिमाग में भर जाती थी। राजन ने पहले कभी भी ये गंध सुमेधा के शरीर में महसूस नहीं की थी। राजन को सुमेधा की शारीरिक बनावट भी एकदम से राशि जैसी ही लगने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसने सुमेधा को नहीं बल्कि राशि को ही आलिंगन बंद किया हुआ है। राजन जड़वत सुमेधा के पीछे उसे आलिंगनबंद किए खड़ा रह गया, और उसके मुंह से अनायास ही निकला रा 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 राशि। राशि इस नाम को सुनते ही सुमेधा पर तुषारपात हो गया। सुमेधा जो अब एक प्रेम और वासना से लाल हो रही थी, अब ये लाली उसके क्रोध के परिणाम में बदल गई। झटके से राजन की तरफ घूमते हुए पीछे हटी और गुस्से में लेकिन फुसफुसाते हुए बोली, आर यू गोन मैड? आज भी उस अनपढ़ जाहिल का नाम याद आ रहा है तुम्हें?
राजन के चेहरे पर पसीना था। इस सितंबर की रात में भी वो सकपकाते हुए बोलता हुआ सुमेधा की तरफ बढ़ा। सो सॉरी सुमेधा, बट मुझे तुम्हारे शरीर से ये खुशबू, पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं आई तुम्हारे शरीर से। सुमेधा का मूड कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। वो एकदम तिलमिलाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें मुझसे से उस गवार की खुशबू आ रही है, या फिर तुम्हें आज भी वो ही याद आती है? सुमेधा क्रोध के साथ पश्चावाचक दृष्टि से उसकी तरफ देख रही थी। राजन ने स्थिति को संभालते हुए कहा, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज़ माय डियर। सुम्मू, कौन सा परफ्यूम लगाया है आज तुमने? सुमेधा ने झल्लाते हुए कहा, जिसन वो तुम्हारी उस गवार राशि ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। मुझे तो डाउट है कि उस बॉडी को परफ्यूम करना आता भी होगा। आज तुम्हारी सुहागरात है और तुम उस मरी हुई औरत के ख्यालों में खोए हो। सुमेधा के लिए ये बेहद ही निराशजनक था कि उसकी सुहागरात को ही उसका पति अपनी पहली पत्नी के नाम से उसे पुकारे। राजन ने भी इस परफ्यूम का नाम पहली बार ही सुना था, लेकिन वो अब भी ये ही सोच रहा था कि ये खुशबू उसने राशि के शरीर में एक बार नहीं हर बार महसूस की थी, और फिर उसका वो एहसास कि उसकी बाहों में सुमेधा नहीं बल्कि राशि है। उसे ये ही लग रहा था कि वो गलत नहीं हो सकता। राशि और सुमेधा की देह यष्टि में बहुत अंतर था। सुमेधा पतली दुबली थी, जबकि राशि का शरीर स्वस्थ था। उसका मस्तिष्क चकरा रहा था। राशि की मौत को 1 वर्ष बीत गया था और सुमेधा के साथ राजन के संबंध 2.5 वर्ष से थे। लगभग 2 वर्ष से तो वो दोनों हर मर्यादा को लांघ चुके थे, लेकिन उसे पहले कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। सुमेधा सो चुकी थी या सोने का बहाना कर रही थी। राजन की मना स्थिति अब बदल चुकी थी। कुछ देर पहले तक वो सुमेधा के अंक में उतर जाने को तैयार था, परंतु अब नहीं। वो भी बेड के एक कोने में लेट गया था। राजन 4 वर्ष पहले की यादों में खो गया। राजन के सीए का एग्जाम क्वालिफाई करते ही उसकी नौकरी घर के निकट ही एक बड़े कारखाने में लग गई थी। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था। वो शाम को ऑफिस से घर अपनी नई मोटरसाइकिल पर वापस आया था। घर जिसमें बस एक कमरा था, वो भी बहुत पुराना निर्माण था। घर के बाहर ही एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, जो किसी पड़ोसी की तो नहीं थी। राजन अपनी बाइक आंगन में खड़ी करके कमरे में प्रवेश हुआ तो देखा 2 लोग उसके पिता की ही आज के बैठे हैं। राजन को देखते ही उसके पिता सुरेश बोल पड़े, लो आ गया। राजन ने सभी को नमस्कार किया। उन दोनों ने राजन से उसी नौकरी के संबंध में कुछ बातों की। राजन को ये अभी भी नहीं पता चला पाया था कि ये है कौन। फिर वो दोनों लोग उठकर चलते हुए राजन के पिता सुरेश से बोले, तो देखिएगा जी, विचार करके हम तो उम्मीद लेकर ही आए हैं। फिर सुरेश उन दोनों को बाहर तक विदा करने गया। साजन ने अपनी माँ मंजू से पूछा, कौन थे मम्मी? ये मंजू ने गौरवान्वित भाव के साथ कहा, जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खी तो आएगी ही। राजन के
कुछ समझ नहीं आया और हाथ के पंजे को चकार कर घुमाकर पुनः अपनी उत्कंठा का प्रदर्शन किया। मंजू ने कहा, तुझे देखने वाले थे बावले। राजन ने सुनकर अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। सुरेश भीतर आया तो मंजू ने प्रश्न किया, ये गाड़ी इनकी ही थी? सुरेश, हाँ इनकी ही होगी, बढ़िया पैसे वाले लोग हैं। मेन मार्केट में ही कई दुकान है, खेती बाड़ी भी अच्छी है और अपना आड़त और ब्याज का भी तगड़ा काम है। लाखों महीने का तो किराया ही आता है। मंजू, कितने बच्चे हैं? सुरेश, एक लौती लड़की है, बस एक भाई है। दो चाचाओं में से एक के दो लड़के, दूसरे के एक लड़का और एक लड़की है। अभी तो लड़की के दादा दादी भी जिंदा है, एक साथ ही रहते हैं। देखा है एक बार, इनका घर राकेश की रिश्तेदारी है, इनसे उसके साथ ही गया था। 1000 गज से भी ज़्यादा में बना हुआ है। मंजू, क्या राकेश ने ही बताया था इन्हें राजन के बारे में? सुरेश ने सहमति से सर हिलाकर जवाब दिया। सुरेश एक तेज सरल व्यक्ति था, पूरे परिवार पर एक कड़ा नियंत्रण था सुरेश का, जबकि राजन एक सीधा युवक था, पूरी तरह से पिता के नियंत्रण में रहने वाला। राजन की जिंदगी का छोटे से छोटा निर्णय भी सुरेश ही लेता था। मंजू ने निराश के साथ कहा, लड़की को तो ब्याह दिया क्योंकि दूसरे के घर जाना था, पर बहू तो इस घर में ही आएगी। इस एक कोठे में कैसे कर ले इसका ब्याह? सुरेश ने अपनी चिरपरिचित शैली में कहा। तू चुप रहा, मैं सब कर लूँगा। मंजू चुप हो जा गई। राजन को वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि क्या करना है ये सब निर्णय सुरेश को ही लेने थे। और इस बात से आज तक राजन को कोई असुविधा भी नहीं हुई थी, बल्कि वो तो आदी था इस व्यवस्था का। वो अपने पिता के बिना एक छोटा सा निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं था। उसे सब किताबी कीड़ा कहते थे। अपनी अतीत की यादों में खोया, पता नहीं कब राजन को नींद आ गई और सुमेधा भी सो चुकी थी। सुबह राजन की आंख एक झलकी सी गुनगुनाहट से खुली, जब उसके कानों में मधुर स्वर लहरी गूंजी। सजना है मुझे सजना के लिए, हाँ 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 हाँ। राजन के सामने राशि साक्षात खड़ी थी, अपने उस चिरपरिचित अंदाज में ही। गीले खुले बालों में बालों की नोक तक आ गई पानी की बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। ये गाना राशि अक्सर गुनगुनाया करती थी। राजन एकदम से हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना था और घबराहट में उसकी आंखों फटकर गोल हो गई थी। सुमेधा ने उसका कंधा जोर से झटकते हुए कहा, क्या हुआ राजन? राजन राजन तुम ठीक तो हो? सुमेधा ने अपने नर्म हाथों से उसका चेहरा ले लिया और उसे अपनी छाती से लगाने की कोशिश की, लेकिन राजन ने झटक कर उसे अपने से अलग कर दिया और सीधा प्रश्न किया, कौन सा गाना गा रही थी तुम? सुमेधा के कुछ समझ नहीं आया और वो राजन के निकट जाती हुई बोली, ये हो क्या
रहा है तुम्हें? राजन ने अब थोड़ा गुस्से में पूछा। यार बस ये बताओ, तुम कोई गाना गुनगुना रही थी क्या? सुमेधा ने घबराते हुए कहा। हाँ यार, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? राजन कौन सा गाना गा रही थी? सुमेधा ने थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए जवाब दिया। साजना है मुझे सजना के लिए। फिर सुमेधा ने राजन से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे।